भाई देख, अट्रैक्टिवनेस का तो मैं नहीं जानता। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर बंदे हो, चैड हो, तो तुमको कभी ऐसी वीडियो देखने की नौबत ही नहीं पड़ती। तुम खुद सोचो ना यार, तुम्हारे पास लड़कियों का इतना अबंडेंस रहता और तुम्हारे भाई जो जीवन है वो इतना डोपामिन फिल्ड रहता। मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी मेरे जो दोस्त है जो कि चैड कैटेगरी में आते हैं, चैड मतलब 8/10 9/10, लोग उसको ऐसा ट्रीट करते हैं ना कि जैसे वो पता नहीं भगवान लेवल के लोग हो। और उन लोगों को ऐसा ट्रीट किया जाता है जिनकी वजह से उनकी जो डोपामिन लेवल जो होता है दिमाग में हमेशा हाई रहता है लोगों की वजह से। तो भाई उनको ऐसी कभी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरे जितने भी चैट दोस्त हैं उनको लिटरली मॉग और लुक्स मैक्सिंग पता ही नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ होती है। और अगर तुम इतना डीप घुस चुके हो चीज़ों में कि तुमको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं, तो चांसेस आर दैट यू आर नॉट अ चैट, सॉरी ब्रो। पर यहाँ पे कुछ मैं ऐसे साइंस बता सकता हूँ जिसके बेसिस पे मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम अबव एवरेज जरूर हो। एवरेज नहीं हो, अबव एवरेज हो, चैट भी नहीं हो, लेकिन अबव एवरेज हो भाई। तो वो क्या साइंस है? पहली चीज़, ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस है और 2-3 चीज़ें जो कि मैंने अपने चैट दोस्तों के जीवन में देखी है और उनको जैसा लोग ट्रीट करते हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा, उसका नाम समझ लो कानू करके, कुछ कानू, ठीक है, के से ही उसका नाम है इसलिए मैं कह रहा हूँ कानू। तो भाई उसके जीवन में इंस्टाग्राम पे उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने में, और कभी भी रियल लाइफ में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गर्लफ्रेंड बनाने में। अगर तुमको हमेशा पुट इन करना पड़ रहा है ना वर्क, तुमको हमेशा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, देखो यार थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना ही पड़ता है बात करने का। लेकिन भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसके पास खुद लड़कियाँ आती हैं। क्या तुम्हारे पास होता है? भाई बहुत सारे बंदों के पास 80-85% लोगों के पास कभी भी लड़की खुद अप्रोच नहीं करती है, अनलेस की वो लड़की वैसी थोड़ी मतलब चीप क्लास हो। अब समझ रहे हो? और उस बंदे के पास पूरा उसका इंस्टाग्राम हैंडल अगर तुम देखो तो पूरा का पूरा हैंडल उसका भरा रहता था लड़कियों की रिक्वेस्ट से। ठीक है, मैंने लिटरली उसकी ब्लॉक लिस्ट देखी और उसमें 50 से ज़्यादा लड़कियां थी, समझ रहे हो? और वो सब ने उसको रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। और ये बंदा क्योंकि इसके पास अबंडेंस है, वही चीज़ है, अगर जैसे मेरे पास भाई बर्गर खाने के पैसे होंगे और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कभी भी बर्गर खा सकता हूँ, तो मेरा मन नहीं करेगा ज़्यादा बर्गर खाने का। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। तो उस हिसाब से अगर कोई बंदा है उसके पास अबंडेंस है लड़कियों का, तो उसको भाई ज़्यादा वो नहीं मन नहीं करेगा लड़की पाने का। ठीक है, और हम जैसे लोग जो कि अबव एवरेज है या जो लोग एवरेज हैं, जो कि अभी लुक्स मैक्सिंग नहीं करी है, पुट इन करना पड़ रहा है वर्क, वो लोग हमेशा मरते रहते हैं यार एक बार मिल जाए, वो जो मीम है ना वो चीज़ होती रहती है। तो भाई उसका जो डेटिंग जो सर्कल है वो हमेशा बढ़िया एवरग्रीन था और है अभी भी वो कॉलेज में है। और अभी मैंने उससे पूछा कि पहले महीना ही गया था वो बंदा, फ्रेशर्स पार्टी हुई उसकी, और मैंने पूछा भाई और बता कैसा चल रहा है सब? कहता भाई नई गर्लफ्रेंड बना ली 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले दिन घुसा, लड़के ने अप्रोच कर दिया, भाई देखो क्या भाई बॉय, हाइट वाइट थोड़ी सी ज़्यादा में से 5'9" के आसपास होगा, पर भाई डैशिंग एकदम चैट बंदा है। तो ये चीज़ होती है कि तुम्हारी जो डेटिंग सर्कल है वो कभी भी तुमको ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन करने का। लड़कियां तुमसे बात कर लेती हैं और भाई तुमसे कोई मतलब घिन नहीं आती किसी को भी। ये साइन है पहला, हो सकता है कि तुम अट्रैक्टिव भी हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब, और लड़कियां अगर खाली तुमसे बात कर पा रही हैं ठीक ठाक से, लेकिन कोई अप्रोच नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास लड़कियों का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है तुम अबव एवरेज हो लेकिन चैट नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, मैंने देखा, मैं जब अपने दोस्त के साथ था, चैट जो किया बंदा, उसके साथ जब मैं था तो वो बंदे की भाई लिटरली मतलब अगर 5 दोस्तों का ग्रुप होता है ना लॉन्डो का, भाई तो क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे की बजाते हैं, भाई हाँ ये देख तू काला, ये है गे है, तू निग्गा है, जो भी चीज़ है। तो वो बंदे की भाई कोई बजाते ही नहीं है, वो बंदे की कोई लेता ही नहीं है भाई। वो बंदे को सब लोग रिस्पेक्ट नज़र से देखते हैं और सब बंदे उससे भाई अच्छे से ही तमीज़ से बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर तुम्हारा भी कोई दोस्तों का ग्रुप है और उसमें तुम्हारी नहीं ली जा रही है, मतलब तुमसे कोई डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा है, तुमको कोई बुली नहीं कर रहा है, देयर इज अ हाई चांस दैट यू आर अबव एवरेज। गो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। ठीक है, तीसरी चीज़, जब भी तुम कुछ बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं भाई। ठीक है, अगर लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुनते हैं दैट मीन्स अबव एवरेज हो तुम। क्योंकि जितने भी लोग, ये साइंटिफिक स्टडी है कि जितने भी लोग खूबसूरत हैं या अबव एवरेज होते हैं, उनकी बात को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो बात भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर वो बंदा कुछ, अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि हमेशा बस बोलते ही रहता है, तो भाई उस समय तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि ठीक ठाक लेवल पे बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, तो भाई तुम्हारी बात अगर हमेशा सुनी जा रही है दैट मीन्स, और अगर तुम लीडर हो उस ग्रुप के, हो सकता है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो तो हाँ भाई लोग बोले कि हाँ भाई यहाँ सही बोल रहा है ये बंदा, ऐसा कुछ भी केस हो रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर अबव एवरेज। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर तुम्हें कभी भी कोई दोस्त बनाने में दिक्कत नहीं आई ना, दैट मीन्स इस इज लाइक, ये बहुत ही बड़ा साइन है कि तुम अबव एवरेज हो।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है भाई। मेरे को बहुत दिक्कत आती थी पहले, जब मैंने लुक्स मैक्सिंग नहीं करी थी, इंप्रूवमेंट नहीं करी थी, मेरे को बहुत दिक्कत आती थी दोस्त बनाने में। जब भी मैं दोस्त बनाने की कोशिश करता था, या तो वो मेरे को गोस्ट कर देते थे, या तो मेरा बुली मजाक बनाते थे, और मेरे को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाते थे भाई। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं जानता हूँ लोगों का दर्द जो कि भाई एवरेज है, ठीक है, और या अबव एवरेज, सॉरी बिलो एवरेज, तो वो बंदों का भाई मैं दो जानता हूँ कि कैसा भाई फील होता है और कितनी दिक्कत होती है एक दोस्त बनाने में। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई केस नहीं है, तुम जिसको चाहो जब चाहो तुम दोस्त बना सकते हो, और लड़कियों को भी तुम अपना दोस्त बना सकते हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ये सब, लेकिन दोस्त बना सकते हो आराम से, लोग तुमसे बात कर पाते हैं, ये चीज़ होती है। तो दैट मीन्स दैट यू आर अबव एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कि अगर तुम रोड पे जाते हो या कहीं भी नई जगह जाते हो, तो लोग तुमको बार बार देखते हैं या ऐसे देख रहे हैं, और कोई तुम पे हंस रहा है, या मतलब हंस नहीं, मतलब ऐसे स्माइल दे रहा है तुमको प्यारी सी, ठीक है, और कोई बंदे कुछ ऐसे होते हैं आईब्रो ऐसे उठा लेते हैं, या कोई ऐसे ऐसे करता है आईब्रो से, तो दैट मीन्स दैट तुम्हारा चेहरा रिमेम्बरेबल है एंड तुम अबव एवरेज हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा साइन है, ये दूसरा सबसे बड़ा साइन है जो कि डिसाइड करता है कि तुम अबव एवरेज हो कि नहीं। क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स हैं, तुम एक बार इमेजिन करो ना, उनको क्या मतलब तुमसे भाई, तुम रोड पे जा रहे हो अपना, ठीक है, उनके जीवन में अलग प्रॉब्लम 100, तुम्हारे जीवन में अपनी 100 प्रॉब्लम, तुम जा रहे हो रोड पे, क्यों तुमको लोग भाई देख रहे हैं, और ऐसा थोड़ी देर भी नहीं, थोड़ी देर तक देख रहे हैं ऐसे, या कोई घूम घूम के भी तुमको देख रहा है। और यहाँ पे अगर घूम घूम के तुमको लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर चैट भी हो सकते हो तुम, ठीक है, कि कुछ है चांसेस, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि तुम अबव एवरेज जरूर हो भाई, तभी लोग तुमको देख रहे हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो कि आता है थर्ड, जो कि सबसे बड़ा तुम्हारा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि तुम अबव एवरेज हो कि नहीं, वो ये कि लोग तुमको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। देखो यार, अगर कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा लुक से रिलेटेड है भी नहीं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा तुमसे ये नहीं कह रहा कि भाई तेरी शक्ल अच्छी है, लेकिन भाई तुमको ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि तेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, तेरी स्किन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तेरी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, तो वो लोग भाई घुमा फिरा के लास्ट में यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं। वो ये कहे ना कहें कि तुम्हारी चाहे जॉलाइन है, ये जॉलाइन अच्छी लग रही, ये सब ना कहे वो, कोई बात नहीं, पर अगर वो ये कह रहे हैं ना कि भाई तुम्हारी जो ये पर्सनैलिटी है, तुम कैसा बोलते हो भाई, मतलब ये लिटरली मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे दोस्त मुझको बोलते हैं भाई तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तू ट्राई क्यों नहीं करता। एक बंदे ने मेरे को लिटरली ये बोल दिया था कि तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। मैं तो को हंसी आ रही थी भाई कि मेरे ऐसे चैट दोस्त मेरे को कह रहे हैं मॉडलिंग करने को, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ऐसे कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिल जाते हैं कि पर्सनैलिटी तेरी अच्छी है, कॉन्फिडेंस से। अब कॉन्फिडेंस पे तो मैंने वर्क कर रखा है, लेकिन और भी चीज़ों पर मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, जैसे मेरे टी शर्ट कहाँ से ली भाई तुमने, कहाँ से जूते लिए, तो वो सब अच्छा अगर लग रहा है। क्योंकि अगर दो बंदे हैं, एक बंदा बहुत अबव एवरेज है और एक बंदा अगली है, और दोनों बंदे सेम कपड़े पहनते हैं, तो ज़्यादा नोटिस होगा भाई वो बंदे के कपड़े जो कि अबव एवरेज है। ये स्टडी प्रूव कर चुकी है, और वो घुमा फिरा के यही कह रहे हैं कि तुम अच्छे दिखते हो। तो ये चीज़ की भाई खुशी मनाओ और कॉन्ग्रेचुलेशंस। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बात है भाई फेयरवेल की। जब हमारी 12th खत्म हो गई थी, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए थे, उसके बाद फेयरवेल होती है ना यार, तो वहाँ पे जो मेरा चैट दोस्त था, मैंने देखा उसको कैसे लोग ट्रीट कर रहे थे। स्क्रिबलिंग डे होता है ना, तो फेयरवेल वाले दिन स्क्रिबलिंग डे था वहाँ पे हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी टी शर्ट पे, चैट बंदे की टी शर्ट पे लड़कियों ने अपना नंबर लिख रखा था, और इससे भाई मेरा हार्ट ब्रोक हो गया वहाँ पे। और उसकी मैंने टी शर्ट देखी, उस पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा था जिससे मतलब उसके अगर माँ बाप देखे तो उसको, उनके माँ बाप को थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ये सब क्या लिखा है। बिल्कुल भी नहीं भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया उसको कॉम्प्लीमेंट दिखे थे, जैसे कि सेक्सी बॉय भाई, ये गुड लुकिंग हैंड डैशिंग बॉय, ये सब भाई कॉम्प्लीमेंट मिले थे, नंबर दिखे थे लड़कियों ने, और कैसा ट्रीट कर रही थी लड़कियां मैंने ये भी देखा। मतलब ऐसे लग रहा था कि उसके बाद वो बंदा कभी मिलेगा नहीं भाई, तो आज जितनी फोटो खिंचानी उस बंदे के साथ खिंचा लो। मतलब मेरी क्लास की लड़कियां थी भाई, मर रही थी कि फोटो खिंचा ले वो बंदा मेरे साथ, और मेरे को दे दिया था एक बंदे ने, एक लड़की ने फोटो की, तू मेरी खींच दे फोटो कानू के साथ। मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तो अगर लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, या लोग तुमको पार्टी में ज़्यादा इनवाइट करते हैं, और तुमको ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा भाई बोलते भी नहीं हो, तुम तो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, या तुम्हारी जो सोशल स्किल्स है वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन तब भी तुमको पार्टीज में इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, और लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा फोटो खिंचाना चाहते हैं, और तुम्हारे आसपास लोग भाई ज़्यादा स्माइल करते हैं या हंसते हैं, दैट मीन्स दैट यू आर अबव एवरेज। और ये सब साइंस हो सकते हैं, अगर मैच करते हैं ना, इसमें से 3-4 भी मैच करते हो, तो दैट मीन्स दैट यू आर अबव एवरेज ब्रो। और तुम जितना सोचते हो कि तुम अगली हो, उतना नहीं हो तुम किसी भी हालत में। क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि बचपन में तुम अगली रहे हो, लेकिन इंप्रूवमेंट के बाद तुम अबव एवरेज आ गए हो।
और अभी भी तुम्हारी जो माइंडसेट है ना वो चेंज नहीं हुआ। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है मेडिटेशन के थ्रू। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे कर सकते हो। क्योंकि यार तुम्हारे तो दोस्त थे ना बचपन में, जब तुम अगली दिखते थे या मतलब एवरेज नहीं थे, बिलो एवरेज थे, तो वो लोग तुमको चिढ़ाते हो, निग्गा कहते हैं या जो भी कहते हो, भाई घटिया दिखता है, क्या भाई काले सुअर, ये सब कहते हो। तो उस वजह से क्या होता है यार कि तुमको लगता है कि भाई, और अभी तुमने इंप्रूव कर लिया जो कि अब तुम अबव एवरेज आ चुके हो, अब तुम एंजॉय कर सकते हो अपनी सोशल स्किल्स पे वर्क करके और ज़्यादा तुमको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी तुम्हारी माइंडसेट क्योंकि वही है प्रीवियस वाली, जहाँ पे लोग तुमको कहते रहते थे यार तुम अगली हो, ये हो वो, इस वजह से तुम्हारी जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुई है। तो तुमको ज़्यादा चेंज करना है अपना माइंडसेट पे। बॉडी का तुमने काम कर लिया, तुमने अपनी इंप्रूवमेंट अच्छे से कर लिया, अगर कर ली है तो। और अगर नहीं करी है तो बहुत जल्दी मैं अगर वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, जिसमें भाई अगर तुम 16-17 साल के हो तो ऐसी 5 से 6 चीज़ें जो मैं बताऊँगा वीडियो में वो कर लोगे भाई, तो तुम्हारी बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मेहनत करो।